Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 8, Kings and Chronicles. Class 12th history, chapter 8, Kings and Chronicles. Okay? In this chapter, today we will read the topic the Akbarnama and the Badshahnaama. Badshahnaama. My dear, if you have remember, it was discussed by me in your previous class about the little bit information, the Akbarnama and the Badshahnaama both. My dear, today we will again restart the topic Akbarnama. On that day, it was discussed by me that Akbarnama was wrote by Abul Fazl. Abul Fazl was son of Sheikh Mubarak. Sheikh Mubarak. His Abul Fazl elder son was Faizi. Abul Fazl was intellectual person. He was also a good scholar. Abul Fazl was well known Arabic, Persian, and he was also aware of Greek philosophy. Greek philosophy, Islamic studies. He was also well known the Quran, Hadith, and had the good logical approach. Okay, so that's why Abul Fazl was appointed as a court poet. Abul Fazl was member of Navaratna in Akbar court. Okay, I hope you are getting understand that no doubt to say that Abul Fazl was the one of the great scholars, poet, the philosopher also, because he read the various philosophy, the state philosophy. He was also aware of that the political system. So that's why Akbar appointed him to write their biography. And Abul Fazl written Akbarnama. On that day,
इट वॉज ऑल्सो डिस्कस बाई मी कि अकबर ने जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी, उस अकबरनामा की अपनी अलग स्पेसिफिक क्वालिटी थी, उसकी अपनी अलग विशेषता थी। Akbarnama, in which I mean to say that the Akbarnama, that are the EP, just like I mean to say that is a vast book in which the various informations Abul Fazl trying to compile in that book. Like the information, like information which is given in his chronicles, what the court मैटर, कोर्ट मैटर मीन्स कि कितने लोग कोर्ट में आ रहे हैं, किस लोगों को कौन सी उपाधि दी जा रही है, कौन मनसबदार का ओहदा बढ़ा दिया गया, किस मनसबदार का ओहदा कम कर दिया गया, राजा ने क्या आदेश दिया, राजा के आदेशों का क्या उस पर कार्रवाई हुई, सारी चीज़ों की बातें लिखते थे। कोर्ट में कौन कहाँ बैठता है, किस तरीके से कोर्ट की कार्रवाइयाँ होती हैं, इन चीज़ों को भी कंबाइन करने का काम अबुल फजल ने अपना किया। दूसरा, हरम, हरम में कैसी व्यवस्था थी, इट मीन्स इंपीरियल हाउस होल्ड। इंपीरियल हाउस होल्ड, जो राजकीय परिवार की महिलाएं थी, उनके बारे में क्या लिख रहे थे, ये इन चीजों को भी उन्होंने देन आफ्टर ही आल्सो सेड दैट द डाटा ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का डाटा, किस वर्ष कितनी आय प्राप्त हुई, कितनी इनकम हुई रेवेन्यू से, इन चीजों की। अबुल फजल मेंशन द वर्ड कलेक्शंस में जब वो कोई चीज लिखते थे, सपोज 1 और 1, इस दो फॉर्म में वो लिखते थे। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब बुक लिखे जाते थे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रति जब तैयार किया जाती थी, तो कुछ शब्द बदल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लिखने वाला प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, तो 1 को कुछ और लिखे, तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि अपने इस जो उनका टेक्स्ट है, जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन चीज़ों को एक प्रॉपर फॉर्म से लिखे जिससे कम गलतियाँ हों। इन चीज़ों का ध्यान भी अबुल फजल ने। इसके बाद अबुल फजल ने पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नीचे की चीज नहीं दिख रही है, मैं इसको अलग कर देता हूँ। इन्होंने इसमें कुछ चीजों को लिखा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, आई होप ये आपको दिख रहे हो। तो इन चीज़ों को भी उन्होंने अपने इस बुक में अच्छे से लिखने का प्रयास किया, एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताया था कि जो अकबरनामा है, ये महत्वपूर्ण पेंटिंग, चित्रों के साथ एक्सप्लेन किया गया ग्रंथ, जो कि मुगल काल के बारे में अच्छी सूचना देते हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण चूँकि मुगल राजधानी में हुआ था, राजकीय परिवेश में हुआ था, इसलिए अबुल फजल की शिक्षा दीक्षा बड़ी उन्नत थी। अरबिक, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीज़म के वो अच्छे जानकार थे। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी, स्वतंत्र चिंतक थे, जिसने लगातार जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दकियानूसी उलेमा के विचारों का उन्होंने विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया
अपने प्रवक्ता के रूप में उन्होंने इनको अपने कोर्ट में स्थान दी और यहाँ से अबुल फजल की पूरी हिस्ट्री हमें दिखाई देती है प्रॉपर फॉर्म में। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राजनीति को धर्म से अलग करके एक लॉजिकली अप्रोच से उसको एक्सप्लेन करना था और इसके लिए एक सर्वोपयुक्त व्यक्ति था, वो थे अबुल फजल। तो अबुल फजल ने इन चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में लिखा करने का एक सफल प्रयास किया। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से उसको व्यक्त भी किया। 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया। ओके, 1589 अकबरनामा, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल। कब, व्हाट वाज टाइम, वो कहता है 1589 ही स्टार्टेड these chronicle. Okay, 1589 सी लिख लीजिए, अदरवाइज आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि कौन सा है ये अर्थ। 1589 में अकबरनामा अबुल फजल ने लिखना शुरू किया। अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उनके प्रारूप में सुधार किए गए। यह ऐतिहासिक घटनाओं, मुगल काल के विवरणों, शासकीय दस्तावेजों व जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। कितने साल लगे इसको लिखने में? 1589 से 13 ईयर्स। अब अगर 1589 में 89 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 1589 में 13 हुए थे, तो ये लिखा गया कितने से? ये 1602 तक लिखा गया। ओके, 1602 AD। तो लिखने का काम 1602, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा अबुल फजल की हत्या हो जाती है, दूसरी महिलाओं की हत्या कर देते हैं और यहाँ से इसके लिखने का काम बंद हो जाता है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। 13 साल तक लगे इसको लिखने में और 13 साल में हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को उसमें लिखा गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 13 years it was taken to complete these chronicles. बुक कहता है आपका, बिगिनिंग इन 1589 अबुल फजल वर्कड ऑन अकबरनामा for 13 years. Repeatedly revision the draft. The chronicles is based on a range of sources, including actual record of events, official documents, and oral testimonies of knowledgeable person. On the behalf of that, Abul Fazl tried to wrote these chronicles. The Akbarnama is divided into 3 books, of which the first 2 are chronicles. The third book is the Ain Akbari. The first volume, okay, let me explain this point, this is very important points. Okay. Okay, Akbarnama, it divided into 3 parts. 3 पार्ट में इस बुक को बांटा गया।
इसमें से थर्ड पार्ट इसका आईने अकबरी। ओके, तीसरा पार्ट जो है, थर्ड वॉल्यूम जो है, थर्ड जो है पार्ट आईने अकबरी। अब आइए देखते हैं और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है, कहता है बुक आपका द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स of which is the first 2 are the chronicles. First 2 are the chronicles. First 2 are the chronicles. Thereafter, the third book is Ain-e Akbari. The first volume contains the history of mankind from Adam to one celestial cycle of Akbar's life 13 years. कहता है in the first part, the first part of this book, of this Chronicles, first part, first part of this chronicle. In this part explain, the point is that from Adam to the Akbar's regime 30 years. कहता है इस्लाम का पहला व्यक्ति जो था आदम और हव्वा, एक आदम थे, उनकी पत्नी थी हव्वा, आदम और हव्वा। तो कहानी शुरू होती है पहले पार्ट में आदम से लेके कहाँ तक, आदम से लेके अकबर के 30 साल तक के इतिहास को पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, आई थिंक देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड that in the first part, Adam to Akbar regime 30 years information compiled in the first part. Second is that the second volume closed in the 46 original year 1601. The second volume, अब यहाँ कहता है जगत का इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वॉल्यूम में कहाँ तक है, कहता है सेकेंड वॉल्यूम क्लोज इन द 46th in the 46th year, या 46 ईयर 46 साल में 46वें अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष, कब 1601 एडी तक की घटनाएं सेकेंड वॉल्यूम में है। क्यों? क्योंकि ये वही समय था 1601 जब अबू फजल की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। 1601 that was the time when Abu Fazl was killed by वीर सिंह बुंदेला। क्यों? क्योंकि अकबर अपने बेटे, विद्रोही बेटे जो रिवोल्ट कर देता है, रिविलियन हो जाता है, जहांगीर जिसे सलीम कहते थे, सलीम के विद्रोही काल में जब वो दक्कन चला जाता है तो अकबर अबुल फजल को भेजते हैं उसे समझाने के लिए। अबुल फजल उन्हें समझाने जाते हैं दक्कन, लेकिन रास्ते में ही अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है वीर सिंह बुंदेला के हाथों।
वीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है, और यही हत्या जो इस अकबरनामा के इनका काम करती है। 1601 दैट वाज द टाइम। बुक आपका लिखता है 1601 अकबर्स। द वेरी नेक्स्ट ईयर, 6th रीजनल ईयर 1601 द अकबर, द वेरी नेक्स्ट ईयर Abul Fazl fell the victim of a conspiracy hatched by Prince Salim and was murdered by the accomplice Veer Singh Bundela. Okay, my dear, this is very clear. बात एकदम स्पष्ट है। जब पहली चीज़ें तो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, 3 पार्ट में लिखी गई है। अकबरनामा में जो बातें लिखी गई हैं उसमें पहले पार्ट में अकबर से लेके आदम से लेके इस्लाम के प्रथम पुरुष आदम से लेके अकबर के 30 साल तक के इतिहासों का वर्णन अकबरनामा के पहले पार्ट में किया गया है। दूसरा पार्ट अकबर के 30 साल के आगे, 30 से लेके 46वें साल तक लिखी गई हैं, 1601 तक वहाँ ख़त्म होती है। और अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम का विद्रोह उनको समझाने के लिए वो जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे अकबरनामा का लेखन कार्य समाप्त हो जाता है। इन चीज़ों को आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अकबरनामा का पूरा जिक्र कहाँ 1601 में, मैंने 1602 को लिखा। अगर 13 ईयर्स जोड़ेंगे 1589 में, तो यदि 1589 को जोड़े ऐसे जोड़े, अगर आप 1589 को ले लेते हैं तो ये 1601 हो जाएगा, और यदि आप 59 को छोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 89 को लेके काउंट करेंगे तो ये 1 आगे 2 लिख दीजिए, आपके लिए अच्छा समझ। चलिए, ये तो हुआ जनरल इंफॉर्मेशन। दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अकबरनामा। आइए अब अकबरनामा की उन चीज़ों को देखें जो उन्होंने लिखा है अपने बुक में। Let us come and try to understand the point which is written by Abul Fazl in अकबरनामा। What you want to explain, what you want to tell, क्या कहना चाहते हो अकबरनामा में। वैसे तो मैंने उन सारी चीज़ों का जिक्र आपके सामने कर दिया है। I need to say that these all points was explained by me in the starting of the class. The important information which is compiled by Abul Fazl, that is also explained by me in my previous class, and even today also in the starting of this class I was explaining. But again I am going to explain. Again I am going to read your book, and then after I will explain the points which is given there. Therefore that you can easily understand that what author want to tell you, what author want to inform you. क्या author आपको बताना चाहता है इन चीज़ों को। Let us come and try to understand. The book which is given here, the Akbarnama was written to provide a detailed descriptions of Akbar's rising in the traditional diachronic sense of the recording politically significant events across time, as well as in the more novel sense of giving synchronic picture of all aspects of Akbar's empire, geographic, social, administrative, and the cultural. Okay, here the important point is that all the aspects, geographic, social, economical, cultural, religious भी लिख सकते हैं, and also explain art and paintings। ऐसे सारी चीजें कल्चर में आ जाएंगी, लेकिन कहता है द ऑल द एस्पेक्ट्स इज गिवन इन दिस बुक अकबरनामा बाय अबुल फजल। कहता है वो सभी चीज़ें अबुल फजल ने अपनी इस बुक में कंपाइल किया है, लिखा है।
So, my dear, according to your book where clearly explained by author that all the aspects, the geographical, social, administrative and the cultural, administrative. One more thing there, you have to mention the administrative. Administrative, cultural, economic, social, geography, इन सारी चीज़ों के बारे में अबुल फजल ने अपने लिखने का प्रयास बड़ी सफाई से अच्छे से। We will continue this topic in my next video. आज के लिए इतना ही। और आप, this is my suggestion for you that you have to read this paragraph. When you will read this paragraph, I think you will not face any type of difficulties if you will continuously watch my video. Paragraph wise video that is also available on your APS portal. Watch it and enjoy. Goodbye.